नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जनरल साइंस का केमिस्ट्री पढ़े थे और केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें मॉडल्स ऑफ द एटम हम लोगों ने बड़ा डिटेल में एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा था। अब आप कितना समझे हैं वो जानने के लिए मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए उसी चैप्टर का लेकर आया हूं, जो ना सिर्फ बीपीएससी के लिए बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, कोई भी कमीशन का एग्जामिनेशन हो, कोई भी पीसीएस हो, कोई भी एग्जामिनेशन, दूसरे एग्जामिनेशन भी हो, टीचर का हो, हेडमास्टर का हो, कोई भी हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए जो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बड़ा ध्यानपूर्वक हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आपने कितना समझा, जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो कितना आपने समझा, आपको क्या पढ़ना था, ये चेक करेगा आपका ये क्वेश्चंस। यदि आपसे क्वेश्चंस गलती होते हैं तो सिर्फ यहां जो हम आंसर बताएंगे उससे संतुष्ट नहीं हो जाना है, उसी को सिर्फ याद नहीं कर लेना है। आपको क्या करना है, वापस किताब में जाना है और फिर ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि हाँ ये छूट गया था हमसे, मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए था। इस तरह से आप 10-15 दिन तक जो है ना प्रैक्टिस जब करेंगे ना, तो अपने आप कोई भी, सिर्फ साइंस ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको आपके दिमाग में सेट होते जाएगा, हाँ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है और इस तरह से मुझे पढ़ना है। क्योंकि हर एक चीज जो है ना, मान लिया आपने देखा होगा जब हम लोग केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक से, तो मैं सब कुछ आपको नहीं बता रहा था। मान लिया 12 पेज का चैप्टर था तो हार्डली उसमें से एक पेज इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा जब आप कट छट कीजिएगा तो 1 पेज, और उसी को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो उसी चीज को कैसे जो है ना समझ पाना है कि हाँ इसी चीज को मुझे पढ़ना है, इसी चीज को याद रखना है, उसके लिए पहले पढ़िए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जहां गलती होता है तो उसका आंसर जाकर किताब में ढूंढिए, ना कि वहीं पे पीछे जाकर आंसर देख लेना, रट लेना, ऐसे नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में अपेयर हो जाए, हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर दे। ठीक है, तो हम लोग आइए कुछ क्वेश्चंस परमाणु की संरचना से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में बड़ा हम लोगों ने देखा था, परमाणु का नाभिक होता है और नाभिक के इधर क्या होते हैं, ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है और फिर ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, वृत्ताकार जो है ना ऑर्बिट्स हैं, बाहर में शेल भी कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना घूमते रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है अपने ऑर्बिट में, अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट है उसमें ही वो घूमता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? यानी नाभिक में, तो नाभिक में क्या क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो ढूंढिए इसमें आंसर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, सी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखिएगा, परमाणु मॉडल का ग्रह आकार मॉडल किसने प्रस्तुत किया? यानी कि आप क्या देखते हैं, ग्रह आकार मॉडल, सेंटर में सूरज मान लीजिए, सन है, और फिर बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। तो ये किसने प्रपोज किया था? डेमोक्रिटस, नील बोर्स, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जे थॉमसन। तो न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया है। यानी जो ग्रह आकार मॉडल जो है परमाणु का, ग्रह आकार मॉडल,
वो किसने प्रस्तुत किया? रदरफोर्ड ने, ये याद रखना है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था प्रोटॉन को, रदरफोर्ड जो है बता दिए थे कि न्यूक्लियस में जो है ना प्रोटॉन के अलावा भी कुछ होता है, ठीक है, उन्होंने ही बता दिया था, यानी आइडिया न्यूट्रॉन का दे दिया था रदरफोर्ड ने, बाद में चैडविक ने उसको कंफर्म किया, ठीक है। तो ग्रह आकार मॉडल का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, आंसर होगा इसमें सी, ये याद रखना है ग्रह आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? अभी अभी हम बता रहे थे, कौन खोज किया था? नील्स बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन, चैडविक ने न्यूट्रॉन, नील्स बोर अपना एक थ्योरी दिए थे एटम का, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो आंसर फिर से क्या हो जाएगा? बी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है और इस पे माइनस चार्ज होता है, तो ऐसे भी देखिए खाली माइनस इसी में है, तो -1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 किस पे होता है? न्यूट्रॉन पे। +1 किस पे होता है? प्रोटॉन पे। +2 किस पे होता है? हीलियम न्यूक्लियस पे, या अल्फा किरण का ये उस पे +2 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? -1। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां स्थित होते हैं? बताइए, कौन बताएगा? परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां स्थित होते हैं? नाभिक में, नाभिक के बाहर गोल कक्षाओं में, नाभिक के अंदर और बाहर दोनों, कहीं भी। तो हम लोग को पता, अभी देख रहे थे, नाभिक के बाहर में क्या क्या होता है? गोल गोल कक्षा होता है फिक्स्ड, उसी में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाभिक के बाहर गोल कक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? बताइए, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन का कौन खोज किया था? रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक, डेमोक्रिटस। तो हम लोग को पता है चैडविक ने, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण सबसे हल्का होता है? बताइए, कौन सा कण सबसे हल्का होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। तो इसमें जो है ना सबसे भारी होगा ये अल्फा कण, 4 होता है इसका द्रव्यमान, इसका 1 और इसका भी 1, और इसका नेग्लिजिबल होता है इलेक्ट्रॉन का। यानी सबसे हल्का कौन सा होगा कण? सबसे हल्का कण कौन सा हो जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण में इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8th क्वेश्चन, परमाणु संख्या किसका प्रतिनिधित्व करती है? परमाणु संख्या किसका प्रतिनिधित्व करती है? बताइए क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु के भार की। तो हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या है ना, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या। ये आंसर सही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 6 है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? अभी अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बताता है, तो किसी तत्व परमाणु की संख्या 6 है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? तो जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन, 3, 6, 9, 12, तो 6 होगा आंसर। क्या होगा? 6 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है।
अब बताइए 6 एटॉमिक नंबर कौन सा एटम का होता है? तो कार्बन का होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10वां क्वेश्चन देखेंगे। रदरफोर्ड के प्रयोग ने यह साबित किया कि, क्या साबित किया था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट? बताइए, बड़ा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। परमाणु ठोस होता है, परमाणु विभाज्य है, परमाणु के अंदर एक घना नाभिक होता है, परमाणु में केवल प्रोटॉन होते हैं। यह भी गलत है, परमाणु ठोस होता है। ठीक है, वो तो ठोस नहीं होता। परमाणु क्या होता है? एम्प्टी होता है, खोखला होता है। परमाणु विभाज्य, ये पहले ही बता दिया गया था। परमाणु के अंदर एक घना नाभिक होता है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। एक छोटा सा परमाणु के अंदर में काफी छोटा, बहुत छोटा कंडेंस यानी घना क्या होता है? नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने खोज किया था, है ना। इलेक्ट्रॉन का एकदम याद रखना है, जे थॉमसन। आंसर क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। आंसर क्या होगा? जे थॉमसन। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सब लोग गोल्डस्टेन को खोजना शुरू कर दीजिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टेन ने की थी। तो आप सब लोग गोल्डस्टेन को खोजना शुरू कीजिएगा यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो याद रखना है, प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड को भी क्रेडिट जाता है। तो यदि गोल्डस्टेन नहीं हो तो आंसर हमारा रदरफोर्ड ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ये हो जाएगा, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। गोल्डस्टेन, यदि गोल्डस्टेन रहता तो रदरफोर्ड यहां पे देता ही नहीं। ठीक है, तो गोल्डस्टेन आंसर हो जाता, लेकिन यहां पे रदरफोर्ड होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? पहले भी हम लोग देखे थे, अभी एक क्वेश्चन आया था इसी पे। तो परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? प्रोटॉनों की संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या। ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है? ये देखिए, अब बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर गलती कर दीजिएगा। परमाणु के नाभिक में देखना ये है, परमाणु के देखिए, कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है, यहां पे नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना है, नहीं को ध्यान से पढ़ना है। अक्सर क्या होगा, हम लोग जब देखेंगे ना तो बड़ा हल्का क्वेश्चन है, नहीं को पढ़ेंगे नहीं, सीधा निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और आंसर मार दीजिएगा प्रोटॉन वगैरह। ठीक है, तो नहीं पाया जाता है। तो प्रोटॉन तो हम लोग को पता है न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो कौन नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जवाब। 15वां क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अधिकांश परमाणु स्थान क्या होता है? हम लोगों ने देखा था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा विकिरण प्रयोग जो किए थे रदरफोर्ड ने, वो देखा था हम लोगों ने। एटम से मैक्सिमम रेज क्या हो रहा था? अल्फा रेज जो है वो सीधा पास हो जा रहा था, सीधा चला जा रहा था। तो उससे क्या हम लोग समझे थे कि खाली है, यानी जो परमाणु है लार्जली क्या है? खोखला है, खाली है। तो आंसर क्या होगा?
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अधिकांश परमाणु स्थान क्या होता है? ठोस, खाली, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमको पता है न्यूक्लियस में रहता है, बहुत कम जगह में रहता है। ठोस तो ये है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? खाली। तो आंसर इज खाली, ये आंसर होगा, ये याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नील्स बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहां स्थित होते हैं? नील्स बोर ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना घूमते रहता है ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में। लेकिन नील्स बोर में क्या बोला कि कुछ फिक्स एनर्जी जो है ना ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, जैसे KLMN। और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट का होगा वो उसी में घूमता रहेगा, ठीक है। यानी कहां रहते हैं? नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर परिक्रमण पथों में, नाभिक के पास स्थिर स्वतंत्र रूप से घूमते हुए। तो आंसर क्या होगा? नाभिक के बाहर परिक्रमण पथों में, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये याद रखना है, फिक्स्ड में, न्यूक्लियस के बाहर होता है और ऑर्बिट्स होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, उसमें रहते हैं ये, नाभिक के बाहर परिक्रमण पथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? जे चैडविक, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जेम्स चैडविक। किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? जेम्स चैडविक। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। थॉमसन के परमाणु मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? हम लोगों ने देखा था पुडीज, ठीक है, क्रिश्चियन पुडीज या क्रिश्चियन केक या वाटरमेलन या प्लम, ठीक है। तो पुडिंग मॉडल, सिर्फ पुडिंग नहीं होगा, प्लम पुडिंग मॉडल किस नाम से जाना जाता है? थॉमसन का, ठीक है, जे थॉमसन का मॉडल किस नाम से जाना जाता है? तो प्लम पुडिंग मॉडल, आंसर याद रखना है, प्लम पुडिंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 19 नंबर का क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? ये देखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अचानक जो है ना क्वेश्चन पढ़ोगे और इसको परमाणु द्रव्यमान संख्या, ये क्या है? द्रव्यमान संख्या को परमाणु, इसको भूल जाओगे, परमाणु संख्या समझ लोगे। और परमाणु संख्या जैसे आएगा तो प्रोटॉन को दिखाता है, आप इसको मार्क करके निकल जाइएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? परमाणु द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर में जो रहता है वही परमाणु द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आंसर देखते हैं, केवल प्रोटॉनों की संख्या गलत, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या भी गलत है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या नहीं, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी होगा, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। हम लोगों ने देखा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आइसोटोप कहलाता है? आइसोटोप, समस्थानिक। आइसोटोप को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो हम लोग को पता है आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या सेम होता है, ठीक है। क्या होता है? परमाणु संख्या सेम होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, ठीक है। यानी प्रोटॉन तो सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होगा। तो आइए इसमें देखते हैं, समान प्रोटॉन संख्या भिन्न न्यूट्रॉन संख्या, समान न्यूट्रॉन संख्या भिन्न प्रोटॉन संख्या, गलत। समान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या, ये भी गलत हो गया। भिन्न प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है, ये वाला होगा, समान प्रोटॉन संख्या भिन्न न्यूट्रॉन संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? हाइड्रोजन परमाणु मॉडल याद रखना है, किसने किया था? नील्स बोर ने किया था। बोर है? हाँ है, आंसर हो जाएगा बोर। हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? नील बोर ने किया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक की खोज किसने की थी? पहले भी पढ़े हैं, नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? ये हम लोगों ने बहुत पहले देखा था। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका अगेंस्ट हो गया, तो इसी को प्रतिकरण कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इसका एंटी है, ठीक है, उल्टा है। इस पे इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, और इस पे क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए ये जो है पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव होता है, ये दोनों एंटी कण है। न्यूट्रिनो जो है न्यूट्रॉन का एंटी कण है, प्रतिकण है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की कक्षा में घूमते हैं? ठीक है, यानी बोर जो दिए थे उन्होंने बताया था ना, फिक्स्ड एनर्जी सेल होता है जिसको ऑर्बिट कहते हैं, वो क्या होता है? सर्कुलर होता है। क्या होगा? अंडाकार में, वृत्ताकार में, अर्धवृत्ताकार, स्पाइरल। तो आंसर क्या होगा? वृत्ताकार। इसमें घूमता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक का आकार कैसा होता है? अभी अभी हम लोगों ने बता रहे थे हम आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक का आकार कैसा होता है? बहुत बड़ा, बहुत छोटा? नाभिक का आकार नहीं होता, नाभिक का आकार सापेक्षिक होता है, नहीं, बहुत छोटा होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत छोटा। परमाणु का जो साइज होता है उससे 10⁵ टाइम्स जो है ना लेसर होता है, छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रदरफोर्ड के प्रयोग में कौन सी कणों का उपयोग किया गया था? तो रदरफोर्ड के प्रयोग में कौन सी कणों का उपयोग किया गया था, यह भी पूछ सकता है। तो कौन सा कण का यूज किए थे? उसका नाम ही है उस एक्सपेरिमेंट का, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा विकिरण प्रयोग, ठीक है। तो अल्फा कण इसका सही आंसर होगा। बीटा गामा किरण इलेक्ट्रॉन नहीं, अल्फा कण। अल्फा कण का चूंकि ये भारी होता है इसलिए अल्फा कण का उपयोग रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, परमाणु संरचना में उपस्थित सबसे भारी कौन सा है? पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे हल्का कौन सा है? अभी सबसे भारी, तो वहां पे हमने आपको बताया था, ठीक है। परमाणु संरचना में उपस्थित सबसे भारी कण कौन सा है? यानी परमाणु के अंदर में जो कण रहते हैं उसमें से सबसे भारी कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो। तो सबसे भारी जो है ना वो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। सबसे भारी जो है वो न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, एकदम हल्का, नेग्लिजिबल जो है ना, प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है न्यूट्रॉन। यानी सबसे भारी कौन हो गया? न्यूट्रॉन, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद होता है प्रोटॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जनरल साइंस के और रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पार्ट से, और हमने ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से बताया था। वीडियो अपलोड भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और वहां से ही कुछ क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए, तो ये आपको एक आइडिया देगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है और इस तरह से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे और फिर उसके का हम लोग ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। आपसे यही अनुरोध है कि मेरा भी जो है ना एनर्जी थोड़ा बूस्टअप होता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सागर एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग जो है इसका लाभ उठा पाए, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं पे हम लोग रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।